That's my good news. ज़्यादातर लोग 96 साल की उम्र में आराम फरमाते हैं, लेकिन हरभजन कौर ने ठीक उसी वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार किया। पछतावे की ज़िंदगी छोड़कर उन्होंने अपनी पारंपरिक बेसन बर्फी को एक ग्लोबल ब्रांड में तब्दील कर दिया। एंटरप्रेन्योर दादी के नाम से मशहूर हरभजन कौर आज भारत में अमेरिका तक फैले अपने बिजनेस से न सिर्फ पहली सैलरी कमा रही है, बल्कि लाखों लोगों को संदेश दे रही है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। हरभजन कौर का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। शादी के बाद घर गृहस्थी संभालते हुए उन्होंने कभी बेसन बर्फी बनाने का जुनून नहीं छोड़ा। यह रेसिपी उनकी सास से मिली थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कई मोड़ दिए। पति की समय से पहले मृत्यु के बाद वे अकेली रह गई। बेटे बहुओं ने संभाल लिया, लेकिन हरभजन के मन में हमेशा एक खलल रहता। क्या होगा अगर मैंने कभी अपना बिजनेस शुरू किया होता। उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने फैसला लिया कि अब पछतावा नहीं, एक्शन लेंगे। 2020 में जब कोरोना महामारी ने दुनिया को ठप कर दिया, हरभजन ने घर की रसोई से शुरुआत की। छोटे छोटे ऑर्डर लिए, पड़ोसियों को बेसन बर्फी बेची। स्वाद इतना ज़बरदस्त था कि बात फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। लोग उनकी मेहनत और जज्बे से प्रभावित हुए। जल्द ही ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। उन्होंने हरभजन बेसन बर्फी नाम से ब्रांड लॉन्च किया। पारंपरिक स्वाद को बनाए रखते हुए पैकेजिंग और डिलीवरी पर फोकस किया। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हुई उनकी बर्फियां आज उनका बिजनेस भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक पहुंच चुका है। एएनआई कम्युनिटी में उनकी बर्फी की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनी का टर्नओवर लाखों में पहुंच गया है। हरभजन खुद कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 96 की उम्र में पहली चेक मिलेगी, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया, मैंने लपका। उनके बेटे और पोते अब बिजनेस संभालते हैं, लेकिन हरभजन रेसिपी और क्वालिटी कंट्रोल खुद देखती है। यह कहानी सिर्फ बिजनेस की सफलता नहीं, बल्कि जिंदगी के सबक की है। आज के दौर में जहां युवा उद्यमी असफलताओं से घबराते हैं, हरभजन साबित करती है कि हिम्मत और विश्वास से कुछ भी संभव है। महिलाओं के लिए खास प्रेरणा है, जो घर की चार दीवारी में सपने संजोए रहती है। सरकार की आत्मनिर्भरता भारत योजना भी ऐसी कहानियों को बढ़ावा दे रही है। हरभजन को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी शामिल है। हरभजन कौर की जिंदगी साबित करती है कि सपने मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं। अगर आपका भी कोई व्हाट इफ मन में है, तो आज ही कदम उठाएं। उम्र सिर्फ एक अंक है। भारतीय शादियों का एक ऐसा रिवाज जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दुल्हन की पहली रसोई ससुराल में पहली बार दुल्हन खाना बनाती है, जो परिवार में उसकी एंट्री का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन योगेश जुनेजा ने इस परंपरा को चुपचाप चुनौती दे दी। शादी के ठीक बाद वे खुद ससुराल की रसोई में उतर पड़े और स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको चौंका दिया। यह कदम सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों में समानता का प्रखर संदेश था। योगेश जुनेजा 28 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी शादी हाल ही में लखनऊ की नेहा सिंह से हुई। शादी के रस्म रिवाज पूरे हुए, लेकिन पहली रसोई के मौके पर योगेश ने कहा, आज मैं बनाऊंगा। ससुराल वालों ने पहले तो हंस दिया, लेकिन योगेश ने गंभीरता से आलू पनीर की सब्जी, रोटियां और दाल बनाई। स्वाद इतना लाजवाब था कि सारे परिवार ने तारीफ के पुल बांध दिए। योगेश का कहना है, मैंने शोबाजी के लिए नहीं किया। शादी समझदारी है। घर के काम पुरुष या महिला के नहीं, सबके हैं। बचपन से देखा है कि माँ अकेली सब संभालती। अब समय बदल चुका है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। योगेश ने एक छोटा वीडियो शेयर किया। नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं उमड़ पड़ी। एक यूजर ने लिखा, यह असली मर्दानगी है। वहीं महिलाओं ने कहा, ऐसे दूल्हे ही घर बदलेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी ट्वीट कर तारीफ की। योगेश भाई सलाम। समानता का यह स्वाद लाजवाब। भारत में लैंगिक समानता की यह बहस नई नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 70% से ज्यादा घरों में अभी भी महिलाएं मुख्य रूप से रसोई संभालती हैं। पुरुषों की भागीदारी सिर्फ 20% है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
समाजशास्त्री डॉक्टर रीता सिंह बताती हैं, रिवाज संस्कृति का हिस्सा है लेकिन अंधभक्ति नहीं। योगेश ने दिखाया कि पुरुष भी भावनात्मक और घरेलू जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। यह जनरेशन अल्फा के लिए मिसाल बनेगा। योगेश की पत्नी नेहा भी उनका साथ देती नजर आई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मेरा पार्टनर नहीं, बेस्ट फ्रेंड, साथ में सब संभालेंगे। ससुराल पक्ष के लोग अब गर्व महसूस कर रहे हैं। योगेश के ससुर ने कहा, पहले सोचा मजाक है लेकिन आज गर्व है, बेटा सीख गया सबक। यह घटना उत्तर भारत के कई परिवारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पारंपरिक भूमिकाएं अभी भी मजबूत हैं। योगेश अब एक कैंपेन चला रहे हैं, शेयर द चोर। इसमें कपल्स को घरेलू काम बांटने की सलाह दी जा रही है। वे कहते हैं, एक भोजन से बात शुरू हुई, अब आंदोलन बनेगा। महिला आयोग की चेयरपर्सन्स भी उनकी तारीफ कर चुकी हैं। यह एक छोटी सी आदत है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। माइक्रोवेव में ब्लैक प्लास्टिक के टेक अवे बॉक्स में बची हुई खाने की चीजें गर्म करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार ऐसा करने पर हम सिर्फ बचे हुए खाने को ही नहीं बल्कि कुछ जहरीले केमिकल्स को भी गर्म कर रहे होते हैं। कई बार ये कंटेनर रिसाइकल्ड ई वेस्ट में बनाए जाते हैं जो हमारे भोजन में जहरीले पदार्थ छोड़ सकते हैं। ये केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब हम इन्हें गर्म करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम ऐसे जोखिम को नज़रअंदाज करते रहेंगे? अच्छी खबर यह है कि उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अग्रिलीफ नाम की कंपनी के संस्थापक अतिशय और अविनाश ने एक अनोखा समाधान चुन निकाला है। वे गिरी हुई सुपारी के पत्तों से सुरक्षित और पूरी तरह खाद में बदलने वाले पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं। ये पैकेजिंग न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि खाने को गर्म करने पर भी कोई हानिकारक केमिकल नहीं छोड़ते। सुपारी के पत्ते प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं जो गिरने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। इन्हें इकट्ठा करके प्रोसेस करने से न सिर्फ कचरा कम होता है बल्कि प्लास्टिक का विकल्प भी मिलता है। भारत जैसे देश में जहां टेक अवे फूड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, यह आविष्कार क्रांति ला सकता है। कल्पना कीजिए, स्विगी और जोमेटो जैसी ऐप्स पर रोजाना 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर होते हैं। अगर इनमें से आधे भी एग्रीलीफ के कंपोस्टेबल कंटेनर इस्तेमाल होने लगे तो प्लास्टिक कचरे पर कितना असर पड़ेगा। ये कंटेनर न सिर्फ माइक्रोवेव सेफ हैं बल्कि खाने के बाद इन्हें मिट्टी में मिला दिया जा सकता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व बन जाते हैं। अतिशय और अविनाश की यह पहल दर्शाती है कि कैसे युवा उद्यमी स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके वैश्विक समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारे महासागर प्लास्टिक से भर चुके हैं, जमीन पर कचरे के ढेर लगे हैं और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ई वेस्ट से बने कंटेनरों में भी भारी धातुएं जैसे लेड और कैडमियम हो सकते हैं, जो खाने में घुलकर कैंसर, हार्मोनल असंतुलन जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों को कहना है कि गर्म करने पर ये केमिकल्स तेजी से रिलीज होते हैं। ऐसे में अग्रिलीफ जैसे उत्पाद भविष्य की पैकेजिंग का आधार बन सकते हैं। सरकार भी अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा रही है, लेकिन असली बदलाव उपभोक्ताओं के हाथ में है। रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी कंपनियां अगर ऐसे विकल्प अपनाएं तो बाजार खुद बदल जाएगा। अतिशय और अविनाश की टीम पहले ही कई ब्रांड्स के साथ काम कर रही है और उनका उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। कीमत भी प्लास्टिक से ज़्यादा नहीं है बल्कि लंबे समय से फायदेमंद साबित हो रहा है। तो अब समय आ गया है सोचने का। क्या आप अगली बार बिरयानी ऑर्डर करते हुए प्लास्टिक बॉक्स चुनेंगे या पर्यावरण के अनुकूल विकल्प? कमेंट्स में बताएं। क्या आप स्विच करने को तैयार हैं? अगर हम मिलकर छोटी छोटी कदम उठाएं तो बड़ा बदलाव संभव है। यह सिर्फ पैकेजिंग का मसला नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी है। गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।